सबसे पहले बाबा आज बहुत सारे गुणों को अंडरलाइन कर रहे हैं, धारणाओं को अंडरलाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुभ भावना है ना। अब शुभ भावना की निशानी क्या होगी? शुभ भावना एक रस होगी। अगर भावना बदलती रहती है, कभी शुभ कभी कुछ और, तो वो शुभ भावना नहीं है। और शुभ भावना का बीज आत्मिक स्मृति में होता है। जहाँ मैं और मेरापन होता, वहाँ शुभ भावना नहीं होती। क्योंकि जहाँ मैं और मेरापन है, तो जब तक मैंपन को फीड कर रहा है कोई, तो उसके लिए शुभ भावना है। जब तक मेरापन जो है वो उस संबंध में सामने वाले से वो वाइब्रेशन आ रही है कि ये मेरा है, तब तक शुभ भावना है। नहीं तो फिर वो भावना बदल जाती है ना। तो इसीलिए जब हम शुभ भावना की बात करते हैं, तो शुभ भावना स्वार्थ रहित होगी। और जहाँ मैंपन मेरापन है, वहाँ स्वार्थ ज़रूर होगा। तो वो भावना एक रस कभी नहीं हो सकती, है ना। जैसे मुझे माता कहती थी एक कि बाबा कहते शुभ भावना दो, तो मैं अपने बच्चे को रोज़ उठकर, है ना, ये पवित्र आत्मा है, शांत आत्मा है, तो मैंने कहा वो शुभ भावना थोड़ी हुई। तो कहती क्यों? तो मैंने कहा आपने कहा मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चा माना, है ना। जैसे ही बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा तो क्या आएगा? पता नहीं किसका बच्चा है। सीधा यही कहते हैं ना कि पता नहीं किसका है, मेरे तो सुनता नहीं है आजकल। तो मेरापन जहाँ है, वहाँ शुभ भावना नहीं हो सकती, क्योंकि शुभ भावना तो निरंतर होगी, अनकंडीशनल होगी। लेकिन जहाँ मैंपन मेरापन है, वो चीज़ निरंतर नहीं हो सकती। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि हमें लगता है हम तो शुभ ही सोच रहे हैं ना, शुभ भावना रख रहे हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म उसमें स्वार्थ छिपा होता है। और इसीलिए जब निस्वार्थ है कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, और इनकी जर्नी के लिए शुभ भावना, ये मेरी जर्नी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए मुझे शुभ भावना नहीं है ना। और जिसको जहाँ पर भी मैंपन मेरापन है कि उस आत्मा से मेरा क्या, मुझे क्या मिलता है, वहाँ सदा शुभ भावना नहीं रह सकती। तो हर आत्मा की उन्नति हो, सच्ची उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, विश्व कल्याण में, विश्व कल्याण का जो बाबा ने हमें बीड़ा दिया है, उसका एक बहुत बड़ा अंग है शुभ भावना रखना। लेकिन उसमें आत्मिक दृष्टि हो और हर आत्मा के प्रति कि वो आत्मा उन्नति को पाए, उसके लिए शुभ भावना। नहीं तो जहाँ भी स्वार्थ है, वहाँ जैसे ही आपके स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, शुभ भावना नहीं रहेगी। मुझे कोई कह रहे थे कि सबसे बड़े दुश्मन वही बनते हैं जो पीछे बहुत दोस्त थे, है ना। जो सबसे गहन मित्र थे, वही सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। तो मैंने कहा अगर दुश्मन बन जाते हैं ना, तो कभी मित्र थे ही नहीं, है ना। ये सब तो लगता है हमें, है ना। और अगर आप इस बात से दुखी हो रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा मित्र था आज दुश्मन बन गया, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मित्र तो कभी था ही नहीं, है ना। मित्र होता तो दुश्मन थोड़ी बन जाता। अब मित्रता तो यहाँ से भी नहीं थी, वहाँ से भी नहीं थी, यहाँ से भी स्वार्थ था। वरना वो कुछ भी किया, आपके अंदर कैसे चला कि वो दुश्मन बन गया, है ना। कल जिसको आप मित्र कहते थे, उसको आज आप दुश्मन कह पा रहे हैं, तो इसका मतलब मित्रता तो आपकी तरफ से भी नहीं थी ना। और जहाँ मित्रता है, ठीक है, कल वो कुछ कर रहे थे, आज वो कुछ कर रहे हैं, पर उससे हमारी भावना क्यों बदल जाए?
क्या हमारी मित्रता इस आधार से थी कि वो हमें क्या दे रहे हैं, है ना, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे सेंसरी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, कोई भी चीज़ जो हमें दे रहे थे उससे मित्रता थी या उनसे मित्रता थी, है ना। क्योंकि जैसे ही वो बदल जाता है तो शुभ भावना, मित्रता का भाव, सब चीज़ें बदल जाती हैं, लेबल भी बदल जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा अपनी यात्रा में है, मेरी यात्रा हर एक से इंडिपेंडेंट है, और हर एक आत्मा को उसकी यात्रा के लिए मेरे अंदर शुभ भावना रहे। उसकी यात्रा मेरी यात्रा में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके लिए हमें शुभ भावना नहीं रखनी। इसीलिए शुभ भावना को इतना बाबा अंडरलाइन कराते हैं, लेकिन कभी अपने से जब हम पूछते हैं क्या हमारी सदा और सर्व के लिए शुभ भावना रहती है, तो कभी हाँ उत्तर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे हर संबंध संपर्क में जो बेस है वो स्वार्थ है ना। और जब विश्व कल्याण की भावना, स्वार्थ नहीं, कल्याण की भावना, है ना, कि हर आत्मा वो जो भी है, देखो किसी आत्मा को शुभ भावना मिले, उसकी पात्रता ये नहीं है कि वो आपके साथ कैसे चलते हैं या किस प्रकार से रहते हैं, या अपने निजी जीवन में भी वो कैसे कर्म करते हैं या कैसे चलन चलते हैं, वो उसकी पात्रता का आधार नहीं है। हर आत्मा शुभ भावना, शुभकामना की पात्र है, क्योंकि वो परमात्म संतान है। और मुझे उस बात में जाना ही नहीं है कि वो पात्र है या नहीं है ना। कई बार हम कह देते हैं कि इनका तो अच्छा ये चीज़ तो हो सकती है पर ये नहीं हो सकता, पर हम परमात्मा संतान के लिए क्यों डिसाइड करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमारी हर एक के लिए शुभ भावना है, और शुभ भावना शुभ के लिए है ना। इसलिए ये शुभ भावना नहीं है हमारी कि उनकी इच्छाएं पूर्ण हो और उनकी जो हद की आशाएं, कामनाएं पूर्ण हो, वो हमारी शुभ भावना नहीं है। शुभ भावना है कि हर एक आत्मा की आत्मिक उन्नति हो, हर एक आत्मा ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बने, बाबा को पहचाने, हर एक आत्मा आत्मिक शक्ति से संपन्न बने, मनुष्य से देवता बने। बाकी और कोई हमारे अंदर ना भेदभाव, ना कोई और भावना। तो बाबा इसको अंडरलाइन कराते हैं कि हर एक को शुभ भावना दो। और भले ही सामने वाला, बाबा कहते हैं कि शुभ भावना से हर कोई परिवर्तन होता है ना, लेकिन वो परिवर्तन आपको दिखाई दे ज़रूरी नहीं है। बाबा हमें क्यों बताते हैं कि परिवर्तन होता है? इसलिए कि हम चेक करते रहें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। बाबा ने तो बोला था, इसलिए कि अगर वो दिखाई ना भी दे तो बाबा ने बोला है तो हो रहा है। समझ आया? जब बाबा ने मुझे बोला है कि शुभ भावना से अन्य का परिवर्तन होता है तो वो हो रहा है, वो मुझे दिखाई दे या ना दे, मुझे इस ईश्वरीय नियम पर पूरा फेथ है ना। जैसे मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोग कहते हो कि ज्ञान योग से संसार बदल रहा है, पर दिखाई तो नहीं देता, है ना। आप बताओ, आपको कहाँ दिखता है कि संसार बदल रहा है? तो मैंने कहा वैसे तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो बात भगवान ने कह दी उसको चेक करने नहीं चाहती। उसने कहा कि संसार बदल रहा है तो बदल रहा है, वो मुझे दिखे ना दिखे, समझ में आए ना आए, मुझ में इतनी अक्ल हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर सर्व ज्ञान के सागर ऑलमाइटी ने कहा है कि बदल रहा है तो बदल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं इस पर भी हमें, जैसे हमें देखो हर चीज़ में निश्चय का भी अपना बल है ना। जैसे मुझे एक दिन
कोई कह रहे थे साइंस की बात और ज्ञान की बात, तो मैंने बोला साइंस में भी फेथ है और ज्ञान में भी फेथ है ना। फेथ हर जगह है। अगर मेरा साइंस में फेथ नहीं है तो साइंस भी हर चीज़ प्रूव नहीं करती। बहुत सारे तो एजम्पशंस हैं साइंस में भी, उस पर तो आप फेथ ही रखते हो ना। तो हर चीज़ में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे लॉजिक हो, चाहे मैजिक हो, चाहे परमात्म ज्ञान हो, हर जगह फेथ का इम्पोर्टेंस है। बिना फेथ के कुछ भी नहीं होता है सृष्टि में, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि फेथ तुम्हें रखना पड़ता है कि बाबा जो कह रहे हैं वो हो रहा है, और उस आधार से हम जानते हैं कि हमारी शुभ भावना से आत्मा का परिवर्तन होता है, उसके भी भावनाएं बदलते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हमें जमा का खाता और बचत का खाता, इन दो बातों पर अटेंशन देना है। और बाबा हमें कहते हैं वैसे तो कुछ ऑर्डिनरी खजाने भी हैं जो हमारे पास हैं, जैसे तन है, धन है ना, ये ऑर्डिनरली भी ये खजाने लोगों के पास होते हैं। लेकिन बाबा हमें 4 मुख्य खजानों की बात आज करते हैं। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, ज्ञान का खजाना और शक्तियों का खजाना, है ना। और बाबा हमें कहते हैं इस श्रेष्ठ खजाने को हम कितना कार्य में लगाते हैं और जमा करते हैं, क्योंकि जमा कब होता है? हाँ, जब आप इन्वेस्ट करते हैं। जमा कब होगा? मल्टीप्लाई कब होगा? जब आप इन्वेस्ट करेंगे। बिना कार्य में लगाए कोई चीज़ जमा नहीं होती। और इन्वेस्ट क्या करेंगे? जो सेव करेंगे तो जो बचेगा नहीं वो लगेगा नहीं और जो लगेगा नहीं वो सफल नहीं होगा। ये सिंपल नियम है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले तो हमारा बचत का खाता होना चाहिए। अब बचत किससे, है ना। तो पहले तो व्यर्थ से बचें, है ना। व्यर्थ संकल्प इतने जाते हैं तो उससे बचना पड़े। फिर उसके बाद श्रेष्ठ संकल्प का खजाना जमा करना पड़े। आज बाबा ने 3-4 बातें हमें बहुत जो अंडरलाइन कराई हैं, उसमें से एक है अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो, है ना। अंतर्मुखता की भट्टी में क्यों बैठना है? क्योंकि अंतर्मुखता में ना बैठें, अंतर्मुखता में स्थित ना हो तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे संकल्प व्यर्थ गए या समर्थ हुए, उसकी चेकिंग हो ही नहीं सकती। अभी मैं अगर आपको पूछूं पिछले 1 घंटे में कितने संकल्प चले और क्या संकल्प चले, आपके पास उसका अकाउंट है ना। तो अगर अंतर्मुखता ही नहीं है, अंदर देख ही नहीं रहे, है ना। टैप खुला है, कई बार क्या होता है टैंक ड्रेन हो गई, उसके बाद व्यक्ति ढूंढता है टैंक ड्रेन कैसे हुई, ढूंढ रहा है कौन सा टैप खुला है। क्यों? क्योंकि वो टैप पर अटेंशन ही नहीं है, तो ढूंढना पड़ता है कौन सा टैप खुला था। और जितनी देर टैंक ड्रेन हुई आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही अगर हम अंतर्मुखी नहीं तो हमें तो पता ही नहीं। बाहर मुखता में तो हमें संकल्पों की कोई नज़र ही नहीं कि क्या संकल्प चल रहे हैं। क्वालिटी तो छोड़ो, क्या चला वो भी नहीं पता क्वालिटी चेक करना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अगर हमें ये खजानों को सफल करना है तो पहले हमें किस पर अटेंशन देना है? अंतर्मुखता की भट्टी में बैठना है, समय निकाल कर। क्योंकि कोई भी अवस्था जमाने के लिए हमें उस अवस्था का लगातार अभ्यास करना पड़े। भट्टी मतलब क्या होता है? हाँ, भट्टी की कहानी आती है ना कि वो प्रहलाद की कहानी में कहते हैं कि ईंट की भट्टी जो थी उसमें बिल्ली के बच्चे रह गए, बिल्ली के पुंगरे।
तो वो भट्टी बंद हो गई। तो भट्टी जब तक खुले ना तब तक उनको चेक भी नहीं कर सकते कि जिंदा रहे या क्या हुआ। तो उस कहानी में ऐसा कहते हैं कि प्रहलाद को क्योंकि नारायण पर निश्चय था तो वो पूजा करता रहा, है ना, पुकारता रहा। और फिर जब भट्टी खुली तो ईंट पक गए थे और पुंगरे सेफ थे, है ना, ये कहानी सुनाते हैं। तो अंतर्मुखता की भट्टी में स्थित होना माना अपने लिए हमने समय निश्चित किया कि इस समय से इतने समय तक, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो, इस समय से इतने समय तक हम अंतर्मुखी होकर बैठेंगे। फिर कुछ भी हो जाए उसको तोड़ना नहीं है, भट्टी से उठना नहीं, है ना। और रोज़ ये भट्टी हमें अपने लिए करनी पड़े कि मुझे अंतर्मुखी होकर अंदर ही अंदर अपने संकल्प को, है ना, बाबा की याद में या आत्मिक स्थिति में सफल करना है। और जब ऐसा करेंगे या अंदर की तरफ आप ऑब्जर्व भी करें, चलो आपने और भी कुछ नहीं किया लेकिन अंतर्मुखी होकर बैठे। अंतर्मुखी माना ये जो मुख है इसमें आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, सारे 5 इंद्रियां हैं। तो इन 5 इंद्रियों से आप एंगेज नहीं कर रहे, आप ना कुछ बाहर का देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ना कुछ मुख से बोल रहे हैं या खा रहे हैं, और ना ही कोई आप, है ना, स्किन के गर्मी सर्दी के चक्कर में है। उस समय आप मन बुद्धि को इनसे न्यारा कर जहाँ आप एकाग्र करना चाहते कर रहे हैं। तो इस अंतर्मुखता में जब हम बैठे रोज़, तब जाकर काम करते चलते फिरते हम अंतर्मुखी रह सकेंगे, वरना अंतर्मुखी रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 63 जन्म हम बाह्यमुखी रहे। तो पहले तो अभ्यास करना पड़े, रोज़ अपने लिए कुछ समय अंतर्मुखी होने का अभ्यास। और आप सोचो, बाबा ने जब ये मुरली चलाई, है ना, तब भी मोबाइल शुरू तो हो गए थे पर इतना आतंक तो नहीं था। और आज तो आप सोचो कि, है ना, अंतर्मुखी होना माना बिना मोबाइल, बिना हर किसी भी चीज़ के 2 घंटा बैठना, कहीं तो सोच भी नहीं पाते, है ना। इंद्रियों का छोड़ो, इक्विपमेंट के बिना भी बैठना सोच नहीं पाते। और अंतर्मुखता में आप अगर बैठे हैं और आप एसी का टेम्परेचर और पंखे को सेट करके बैठ रहे हैं तो वो अंतर्मुखी अवस्था तो नहीं हुई ना। आप तो स्किन की चपेट में, यू आर एंजॉइंग द टेम्परेचर। तो अंतर्मुखी माना कोई भी टेम्परेचर है, चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, कुछ भी हो, आपको उसके लिए संकल्प भी नहीं चला। समझ आया? तो इतना हमें, ना ही हमें कोई शरीर को हिलाना डुलाना, क्योंकि शरीर के भी कंफर्ट के आधार से स्थिति बना रहे हैं, तो अंतर्मुखी तो नहीं है। तो ये जो अंतर्मुखता की भट्टी में रोज़ बैठे, तब जाकर अंतर्मुखी रह सकेंगे, है ना। तो बाबा हमें सबसे पहले अभ्यास सिखाते हैं और फिर बाबा कहते हैं कि फिर अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ, श्रेष्ठ संकल्प। अब श्रेष्ठ संकल्प का खजाना हमें बाबा देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प हमारा संस्कार नहीं है। हम नेचुरली श्रेष्ठ संकल्प नहीं रचते। तो श्रेष्ठ संकल्प तो आप सिर्फ कॉन्शियसली रच सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प का एक एग्जाम्पल देना। ड्रामा कल्याणकारी और अच्छा होगा, हो रहा है नहीं। और नथिंग न्यू, और सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखना। अच्छा, और हर आत्मा का बाबा से कनेक्शन। एक दिन 1 मिनट में मिनिमम 20 संकल्प हम लेते हैं।
उस हिसाब से इतने श्रेष्ठ संकल्प हैं आपके पास। एक मिनट में 20 संकल्प लेते हैं मिनिमम ना, जो एवरेज सोचते हैं, एवरेज गति जिनकी थॉट की होती है वो 20 लेते हैं। तो 20 संकल्प हर मिनट श्रेष्ठ संकल्प रच सकें, ऐसा है। और अभी जैसे आपने श्रेष्ठ संकल्प रचे तो आपको लगता है हम ऐसे बैठ के आराम से श्रेष्ठ संकल्प रचेंगे, लेकिन संकल्प तो चलते फिरते उठते बैठते नहाते खाते सारे टाइम चलते हैं। विषय भी तो बदलता है ना। हाँ, हर कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, आपका काम बदल रहा है, आपका संदर्भ बदल रहा है, आपके आसपास की सेटिंग बदल रही है, आपका मूड बदल रहा है। तो उनमें हमें श्रेष्ठ संकल्प रचने आते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बाबा ने दिया है, पर क्या हमने उस खजाने को बढ़ाया है? क्योंकि अगर मनन चिंतन होगा तब तो खजाना बढ़ेगा, है ना। कल मैं किसी को पूछ रही थी श्रेष्ठ संकल्प क्या होता है? जो व्यर्थ नहीं होता। प्यार क्या होता है? जहाँ जजमेंट नहीं होता। शांति कहाँ होती है? जहाँ अशांति नहीं होती। तो मैंने कहा आप तो नेगेटिव का सहारा लिए बिना पॉजिटिव को डिफाइन भी नहीं कर पा रहे हो। कैसे करोगे पॉजिटिव? तो कहते नहीं, पॉजिटिव तो नेचुरल है ना, उसको डिफाइन तो नेगेटिव से ही करेंगे। माना पॉजिटिव नेगेटिव का मोहताज है डेफिनेशन के लिए भी। सोचो हमारी हालत क्या हो गई। समझ रहे हो? हाँ, हम तो कहते थे डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, अभी क्या हो गया? लाइट इज द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। तो लाइट इज लाइट, यू शुड हैव अ डेफिनेशन ऑफ इट ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें समझ रखनी पड़ेगी कि श्रेष्ठ संकल्प का खजाना जो बाबा ने हमें दिया है, संकल्प का खजाना बढ़ता कैसे? मनन करने से। किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में, कि उस सिचुएशन के प्रमाण मेरा संकल्प श्रेष्ठ क्या हो, है ना। तो वो जो हर एक बात में एप्लीकेशन, आप देखो दुनिया में भी कोई थ्योरी पढ़ता है ना, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, लेकिन जाकर कोई चीज़ बनाएगा तो उसमें तो उसको उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए इट इज़ अ टोटल डिफरेंट ना, कि वो थ्योरी अलग है और उसका एप्लीकेशन बिल्कुल अलग होता है। तो हमें बाबा संकल्प का खजाना तो देते हैं, लेकिन सिचुएशन बाय सिचुएशन या हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम उसे अप्लाई कैसे करें, वो हम मनन भी करते हैं, या फिर हम पढ़ते कुछ और है करते कुछ और है है ना। तो इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प का खजाना तो बाबा हमें देते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना हम हर एक कॉन्टेक्स्ट में, हर एक आत्मा के साथ, हर एक संबंध संपर्क में, परिस्थिति में कैसे अप्लाई करें, उसके लिए हमें अंतर्मुखता में बैठकर मनन करना होगा। आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प क्या है? मैं यात्रा पर हूँ, शरीर भी रूहानी भी, है ना। आत्मा भी यात्रा कर रही है, शरीर भी यात्रा कर रहा है। कितना आपको आनंद आएगा, है ना। आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैं भी यात्रा कर रही हूँ, आत्मा भी यात्रा। जब ट्रैफिक ब्रेक आया तो है ना, अभी रुक के बाबा से कुछ भर लेते हैं, अभी रुक के ये वाला रिफ़िल कर लेते हैं, या ये स्टॉक भर लेते हैं। तो हर एक समय पर आपको संकल्प
किस प्रकार से चलाने हैं, किस प्रकार से वो खजाना सफल करना है, वो तय करना पड़ेगा मनन शक्ति से, और अंतर्मुखी होकर यही सब करना होता है। फिर बाबा हमें कहते हैं श्रेष्ठ, और बाबा हमें कहते हैं जब श्रेष्ठ संकल्प के खजाने को कार्य में लगाएंगे ना, तो वो खजाना बढ़ेगा, और जब खजाना बढ़ता है तो वो शक्ति का रूप ले लेता है, और फिर हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति होगी कि जैसे एक संकल्प से ही हम किसी को लिफ्ट दे सकते हैं। जो भी चीज़ को आप यूज़ करेंगे उसमें शक्ति बढ़ती है ना। शरीर को रोज़ एक्सरसाइज कराते हैं, शरीर की शक्ति को यूज़ करते हैं तो शरीर में शक्ति बढ़ती है। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प को जितना कार्य में लगाएंगे उसका खजाना बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, तो आपके एक श्रेष्ठ संकल्प से किसी का कल्याण हो जाएगा। आप किसी को कोई संकल्प दे भी देंगे ना मुख से भी कि आप आज से ऐसा सोचो, वो उसके लिए मंत्र का काम करेगा, उस सोच से उसका कल्याण हो जाएगा। या आप भी किसी के लिए संकल्प रखेंगे कि ये आत्मा का कल्याण हो, तो वो कल्याण की लिफ्ट उससे मिले। लेकिन उतना अपने संकल्पों के खजाने को सफल कर शक्तिशाली बनाना पड़े। फिर बाबा हमें कहते हैं श्रेष्ठ समय का खजाना, है ना। श्रेष्ठ समय, ये जो समय है इसमें क्या ऐसी श्रेष्ठता है? कौन सा समय का खजाना बोल रहे हैं बाबा? श्रेष्ठ संगम युग। और क्या श्रेष्ठ है इसमें? हाँ जी, बाबा हमारे साथ है और ज्ञान देते हैं, और चढ़ती कला का समय, और विधि से सिद्धि, और श्रेष्ठ समय का खजाना सफल कैसे करते हैं? शुभ भावना देकर और सेवा करके। देखो, ये एक ही समय है जब हम ज्ञान सुन सकते हैं, बाबा से मिलन मना सकते हैं, बाबा से योग लगा सकते हैं, विकर्म विनाश कर सकते हैं, दैवी गुण धारण कर सकते हैं। ये एक ही समय है जब हम रूहानी सेवा कर सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हम रूहानी सेवा कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ समय के खजाने को सफल करना माना इस समय में जो हमें बाबा से मिला है, और जो इस समय में संगम युग में जो कर्तव्य पॉसिबल है। क्या आप किसी और समय में ज्ञान मनन चिंतन कर सकते हैं? ज्ञान सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं? नहीं। सत्य ज्ञान ये इस समय की बलिहारी है ना। परमात्मा मिलन मनाने का ये समय है ना। जिस समय जो चीज़ मिलती है उसको यूज़ करना है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं कि पढ़ने के समय पढ़ो, कमाने के समय कमाओ, तो उनको नहीं पता कि ये तो संगम युग है और इसमें और क्या पॉसिबल है। तो वो तो पढ़ने का समय, कमाने का समय, है ना, शादी का समय, ये वाली बातें करते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं संगम युग के समय में क्या क्या पॉसिबल है, तो उस समय का लाभ उठाओ। एक बार ये समय ख़त्म हो गया फिर ज्ञान सुन पढ़ सकेंगे क्या? बाबा से मिलन मना सकेंगे, रूरिहान कर सकेंगे, विकर्म विनाश कर सकेंगे, हाँ, दैवी गुण धारण कर सकेंगे। एक बार प्रकृति की हलचल शुरू हो गई तो दैवी गुणों की धारणा कर सकेंगे क्या? जो धारण किया होगा वही काम में आएगा, है ना। रूहानी सेवा, इस मनसा सेवा तो अंत तक हो सकती है। इस समय तन मन धन सफल करने की सेवा हो सकती है, वाचा सेवा हो सकती है। उस सेवा को इस समय नहीं करेंगे, फिर अंत में कहेंगे, जब धन कोई काम नहीं आएगा कहेंगे धन सफल करना है ना। जब आवाज़ किसी को सुनने की ताकत नहीं होगी तो कहेंगे वाणी की सेवा करनी है।
तो मनसा सेवा का समय तो हमेशा रहेगा, और मनसा सेवा भी साथ में करनी है, उसमें डबल फोर्स भरना है। लेकिन इस समय की बलिहारी है कि आप प्रोग्राम्स कर सकते हैं, वाणी से किसी को ज्ञान सुना सकते हैं, किसी को समझ दे सकते हैं, तो क्या हम वो सेवाएं कर रहे हैं? तो बाबा हमें कहते हैं ये समय का खजाना भी हमें सफल करना है, और हम देखें कि हमारा कितना समय सफल हुआ और कितना समय व्यर्थ गया। अगर हमें समय का महत्व नहीं है, संगम युग के समय का, तो हमारा समय व्यर्थ हो गया है ना। दुनिया में भी आप देखो कि विशेष समय पर साधारण काम किया तो व्यर्थ हो गया ना, है ना। कोई कहे ये मुहूर्त है, इसमें ऐसा कर सकते हैं, या कोई बताए कि इस सीज़न में ये बीज लगाएं तो आपकी खेती बहुत अच्छी होगी, और उस समय बीज लगाने के बजाय आप सिर्फ, है ना, ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे, तो क्या कहेंगे? वो समय वेस्ट हो गया, क्योंकि जिस समय में जो उपयोगिता होती है उसको नहीं किया। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ समय का खजाना हमारे पास है, दुनिया के पास नहीं है। उनको रूहानी सेवा का ऑप्शन नहीं है, वो रूहानी सेवा भी करेंगे तो जिस्मानी हो जाती है। बिना समझ के हाँ कोई कुछ कर भी देता है तो भी वो क्या, उसका फल और बल उतना नहीं मिलता। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए इस खजाने को भी सफल करो। तीसरा, ज्ञान का खजाना, है ना। अभी हमारे पास ज्ञान है, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने का भी ज्ञान है, बाबा की याद में बैठने का भी ज्ञान है ना। हमें दैवी गुणों का या तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान है, लेकिन हम तीनों कालों, तीनों लोकों में सैर करते हैं कि यही घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया ना बाबा ने, फिर उसकी सैर होती है या वही, है ना, यहाँ से बच्चे युगल, और युगल से घूम के फिर बच्चे, फिर युगल, यही चल रहा है। ऐसे तो हम घूम ही रहे थे ना, अब बाबा ने ऐसे ऐसे घूमना सिखाया है तो घूमते हैं ऐसे, है ना। तो नॉलेज जो मिली उसको कार्य में लगाते हैं, तब तो संस्कार बनेंगे ना, तब तो शक्ति भरेगी ना। शक्तियों का ज्ञान बाबा ने दिया, हम सह सकते हैं, है ना। बाबा ने कहा सहन शक्ति है तुम्हारे पास, हम कहते क्यों सहना है, हम पूजा कर लेते हैं ना। बाबा बहुत, बाबा को इतना प्रे करेंगे, अभी भी लोग कहते हैं बाबा को प्रे करेंगे, है ना। बाबा को इतना प्रे करेंगे कि सहने की नौबत ही ना आए। थैंक यू बाबा, आज कुछ सहना नहीं पड़ा, आज कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं आई कि कुछ सहना पड़े, तो थैंक यू है। हाँ, बाबा ने हमें गिफ्ट दी कि तुम्हारे पास सहन शक्ति है, तो थैंक यू किस बात का, कि बाबा देखो परिस्थिति आई, आपकी गिफ्ट यूज़ हुई। हाँ, यज्ञ में किसी को गिफ्ट देते हैं तो कहते हैं यूज़ करना, ना, गिफ्ट तो यूज़ होनी चाहिए ना। तो बाबा ने इतनी शक्तियाँ दी और हम बाबा को कहते हैं थैंक यू बाबा, आपकी कोई शक्ति यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं आई, ये थैंक यू है क्योंकि जब थैंक यू तो इसका ना कि बात आई, हमने शक्ति यूज़ की, उससे हम अनुभवी बने, उससे हम शक्ति स्वरूप बने, इसका थैंक यू है ना। तो वो अनुकूल परिस्थिति में खुशी मिलती है, प्रतिकूल परिस्थिति में शक्ति अप्लाई होके बढ़ती है। आपको कौन सी परिस्थिति अच्छी लगती? पक्का तो प्रतिकूल परिस्थिति से जब तक प्यार नहीं है तो शक्तियों का खजाना सफल कैसे करेंगे?
है ना। ये विघ्नों की दुनिया बहुत अच्छी है, इसमें शक्तिशाली बनते। अभी देखो, एक माता मुझे कह रही थी कोई एक प्रॉब्लम आई, तो मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसमें आप बहुत अनुभवी बनेंगे और आपको ये अनुभव ज़रूर चाहिए, ये होना चाहिए। तो कहती है हाँ पर दीदी बात बहुत बढ़ गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बहुत अनुभवी बनेंगे, शक्ति मिलेगी आपको। तो 2 दिन में बात ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो इतनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित थी कि अब मुझे अनुभवी बनना है, शक्ति अप्लाई करनी है। तो वो शक्तियाँ इमर्ज हुई और परिस्थिति ख़त्म हो गई। क्योंकि परिस्थिति तो कमज़ोर मन की रचना है ना, परिस्थिति आती ही कमज़ोरी से है। और बाबा इसीलिए तो कहते हैं ना ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि परिस्थिति इसलिए आ रही है कि हम शक्ति के अनुभवी बने। जब हम उसको इमर्ज करते हैं परिस्थिति चली जाती, वो तो आती ही इसीलिए है। पेन कम्स टू टेल यू वेयर यू नीड टू चेंज। और अगर आप वो चेंज कर लेंगे तो पेन चला जाएगा, वो नियम है उसका। परिस्थितियों जब हम शक्ति के अवेकनिंग में रहते हैं तो जो परिस्थिति आती है तो नोटिस होती है। हाँ ये तो नोटिस नहीं होती। हाँ, और नहीं, परिस्थिति आती है लेकिन बड़ी नहीं लगती है ना, बड़ी नहीं लगती। और अगर स्वस्थिति छोटी है तो परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है। तो शक्तियों का खजाना यूज करने के लिए तो पहले एटीट्यूड चाहिए ना, है ना। रोज शुक्रिया शुक्रिया बाबा, नहीं परिस्थिति नहीं आए, शक्ति यूज ना हो, उससे कैसे यूज होगी, है ना। कई ऐसे होते, परिस्थिति आई, बाबा देख रहे हैं मेरा बच्चा शक्ति का खजाना यूज करेगा, बच्चे ने बाबा से ही संबंध तोड़ दिया। बाबा आप कहाँ थे, कैसे आ गई मुझ पे परिस्थिति, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इन खजानों के अनुभवी तब बनेंगे जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे। तो पहले अंतर्मुखता की भट्टी में इन खजानों को प्रैक्टिस करना है और इनको, इन खजानों का स्वरूप बनना है, फिर अप्लाई करना है, तब जाकर इनके हम अनुभवी बनेंगे। और फिर बाबा कहते हैं आज सभी आपकी अनुभूति से अनुभूति करना चाहते हैं, है ना। आजकल किसी को बोलो सूजी लो, घी लो, चीनी लो, हलवा बना के खाना, तो बोलेगा हम तो डाइट पे हैं। हलवा तो आजकल खाते ही नहीं, लेकिन बना के दे दो तो ठीक खाएगा। कहेगा सूजी का हलवा था, मूंग दाल जैसा लग रहा था, है ना। क्योंकि किसी को कुछ करना नहीं है आज ना, आप कमेंट्री कर दो, वो शांति का अनुभव करें। खुद से कमेंट्री करने बोलो, यहाँ खो जाएंगे, वहाँ खो जाएंगे। हाँ, कमेंट्री करने वाले का भी योग नहीं लगने देंगे। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपने अनुभवी मूर्त से हर एक को अनुभूति करानी है, लेकिन वो तब होगा जब खजानों को हम इतना अप्लाई करके जमा करें। जब हमारा स्टॉक फुल हो तो हम किसी को अनुभूति कराएं, चाहे मनसा से, वाणी से, दृष्टि से, कर्मों से, संबंध संपर्क से, हर एक को कुछ ना कुछ अनुभूति कराते हैं, सुख की, शांति की, शक्ति की, प्रेम की। तो बाबा कहते हैं अनुभूति तब होगी जब आपके पास फुल स्टॉक होगा। फिर इसमें बाबा हमें आज चेकिंग मशीन की भी बात करते हैं कि हमें चेक करना आता है, हमारे पास चेक करने की मशीन है ना। क्या चीज़ व्यर्थ है, समर्थ है, चेक करना आता है। कैसे चेक करते हैं, व्यर्थ है या समर्थ है या साधारण है। चार्ट बनाए, चार्ट में भी तो चेक करके लिखेंगे ना। कैसे इवैल्यूएट करते, कसौटी क्या है। मैं सोच रही हूँ, संकल्प लेती
उससे जो कर्म होगा वो अपने उसमें हाँ है या नहीं है। देखो मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे आजकल क्या है ना, ज्ञान बहुत उल्टा भी लेते हैं कई, है ना। ज्ञान है चेक और चेंज, लेकिन कई बार आत्माएं समझती हैं कि ज्ञान है सिर्फ कमजोरियों के बावजूद अपने को एफर्म करते रहना कि मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, मैं वर्दी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, अंदर चलाते रहते। लेकिन कर्मों में कोई शांति, कोई प्रेम, कोई सुख नज़र नहीं आ रहा है। मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, है ना। तो कई बार ये भी एक उल्टी विधि जो देखने में आती। तो इन बातों से हमें बहुत सावधान रहना है। बाबा हमें स्वमान देते हैं, लेकिन कई बार हम स्वमान को देहाभिमान की तरह यूज़ करने लगते हैं, है ना। पहले कहते थे मैं रिच हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, सक्सेसफुल हूँ, अभी कहते मैं शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, परमात्म संतान हूँ, डोंट मेस विथ मी। यू हैव नो आइडिया हु आई एम, ये भी चल रहा है ना। वो स्वमान नहीं है। तो स्वमान और देहाभिमान में क्या अंतर होता है? देहाभिमान सिर्फ यहाँ होता है, स्वमान आपके कर्मों में भी दिखाई देता है ना। और स्वमान को कोई चैलेंज करे ना तो आपको कभी फील नहीं होगा, आप कभी जिद और सिद्ध में नहीं आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि स्वमान नहीं है। बाबा की बातों को यूज़ करके भी देहाभिमान को फीड कर। तो सिर्फ यहाँ तक हो आप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, वाणी में क्यों नहीं सुनाई देता? कर्मों में क्यों नहीं दिखाई देता? है ना। तो इसीलिए ये जो स्वमान और अभिमान का अंतर समझना पड़ेगा, है ना। कई बार ये भी हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अपने स्वमान में स्थित होकर चेक करना होता है। चेक तब करेंगे जब हम रियली इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड। दुनिया में तो एक ही इंटरेस्ट है ना, ईगो फीड करने में। कई बार हम उस इंटरेस्ट के साथ ज्ञान को भी यूज़ करने लगते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं रोज़ मुरली सुनता हूँ, मैं रोज़ योग करता हूँ, है ना। पर उससे बन क्या रहे हैं? क्या आपके कर्मों से सुख मिल रहा है किसी को? क्या दुख देना बंद हुआ? कांटा लगाना बंद हुआ? विकारों की खींच बंद हुई? है ना। एक बार मैंने क्लास में एक भाई थे, कुछ 15-20 वर्षों से ज्ञान में थे, मुझे नहीं पता था। मैंने उनको पूछ लिया परम धाम तीनों लोक कौन कौन से हैं, है ना। तो मुझे बाद में कहते हैं मैं 20 वर्ष से ज्ञान में हूँ, आपने मुझे इतना छोटा सवाल पूछ लिया। तो मैंने कहा 20 वर्ष से आपको ये नहीं पता 3 लोग क्या हैं? तो कहते क्यों नहीं पता? पता है। तो मैंने कहा उसको बताने में इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आप 20 वर्ष से हैं तो 3 लोग क्या है वो बताने में क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? मैंने कहा मैं तो रोज कोर्स कराती हूँ 3 लोग क्या है। दादियाँ आज तक करा रही हैं, है ना। तो 3 लोग तो पता चला, पर 3 लोग का ज्ञान यूज करके ह्यूमिलिटी तो नहीं आई ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि चेक करने के लिए पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इम्प्रूव करना है ना। अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो मैं चेक और चेंज करूँ।
अगर मुझे इम्प्रूव नहीं करना है, मुझे लगता है मेरे में कोई गलती नहीं है, सिर्फ दूसरों को नज़र आ रही है, तो मैं ज्ञान को भी अपने आप को वैलिडेट करने में, अपनी कमियों को छुपाने के लिए यूज़ करने लगूँगा। बहुत सावधान रहने की चीज़ है ये। माया कैसे कैसे काम करती है सोचो। ज्ञान कोई हमारी कमियों को वैलिडेट करने के लिए नहीं है, ज्ञान चेक और चेंज करने के लिए है ना। चेक और चेंज करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, हम 63 जन्म से पतित होते आए हैं, अभी हमारे अंदर बहुत कमी कमज़ोरियाँ हैं, उनको हम चेक कर कर उनको परिवर्तन करें। पहले तो एटीट्यूड चाहिए, फिर विधि है ना। और विधि तो बहुत सरल है, जो बाप समान है वो समर्थ है, जो बाप का संकल्प नहीं वो व्यर्थ है ना। हर संकल्प को चेक करो, बाबा ये संकल्प लेता, अगर नहीं लेता तो वो व्यर्थ है और बाबा जो संकल्प नहीं लेता वो मैं क्यों लूँ। तो चेक करने की कसौटी तो बहुत ईजी, लेकिन चेक करने का एटीट्यूड बड़ी चीज़ है। ठीक है। ओम शांति।